हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और गाइस अगेन मैं ना आज है जिउतिया का नहा खा, जो कि सुबह मैं कर चुकी हूँ। मैं पूजा कर लिया था। और हमारे यहाँ पे ना थोड़ा अलग तरीके से होता है। मतलब मेरे मायके से मेरे ससुराल में भी अंतर है, और हर जगह एक एक जगह से अलग होगा। अगेन मैं ना कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ी थी, बट ऐसा नहीं है कि कमेंट के ऊपर ही वीडियो है। ऐसा है कि देखो गाइज, अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ चीज़ें पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चीज़ें समझते हो, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको क्लियर करूँगी ना। बट ऐसा नहीं है कि किसी नेगेटिव चीज़ों को लेके ही मतलब ये वीडियो है। बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। बाकी आज मैंने सुबह छू लिया था वो चावल जो होता है, अरवा चावल, उसना नहीं, अरवा चावल, आलू और हल्दी, दाल, पैसा, सिंदूर। क्योंकि मतलब घर घर पे फ़ोन किया, मुझे ध्यान भी नहीं था कि छूने वाला चीज़, मुझे ये नहीं था, मुझे था पारण करने के बाद छूने वाला। तो मेरा क्या होता है ना कि जब भी कोई तीज त्यौहार या कुछ भी होता है, तो मैं एक बार अपने ससुराल फ़ोन कर लेती हूँ। बिकॉज़ जब मायके से ससुराल में ही डिफरेंस है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग मैं कुछ कर दूँ। और ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना, बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि दीदी, आपको मानना पड़ेगा कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप अपने ट्रेडिशन, अपनी कल्चर को आगे लेके चलते हो। हर एक तीज त्यौहार आप अच्छे से करते हो। बात तो है गाइस, क्योंकि मैं अकेली हूँ। और जब ये सब चीज़ें होती है ना, तो मुझे अपनी चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने के लिए मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ एक तो मेरा एक नहीं दो दो बेबी है। एक का सुबह में स्कूल होता है, दूसरे का मतलब बेबी का नहीं, बेबी के पापा का तो दूसरे का ऑफिस होता है। तो उन लोगों के लिए अलग लंच वंच बनाओ, और तीसरा मेरी बेटी, तो उन लोगों का अलग अलग करना होता है। और ये सब चीज़ आज हमें नहा के ही करना होता है। तो और मेरे साथ मेन प्रॉब्लम आजकल ये चल रहा है कि मैं जिम जाती हूँ। आज मैं जिम नहीं गई, कल भी मैं जिम नहीं जाऊँगी। बिकॉज़ कल तो पानी ही नहीं पीना है, और जिम जिम में ही मैं बस रहती हूँ ना, तो मैं एक बॉटल पी लेती हूँ और उसके बाद आधा बॉटल भरते हैं दोबारा से। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जबकि मैं खा के जाती हूँ केला। बट फिर भी केला के बाद ऐसा होता है ना कि पानी थोड़ी देर तक नहीं पीना चाहिए, तो मैं अवॉइड करती हूँ और थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी फील करती हूँ। बनाना खा के ही मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, मुझे एनर्जी फील होता है। उसके बाद मैं पानी पीना स्टार्ट करती हूँ, तो पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ट्रेडमिल से उतरने के बाद तो जल्दी से मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इतना स्वेट आता है आपको कि करना पड़ेगा। एंड गाइज, अब मेरे फेस पे ये थोड़ा आ रहा है, क्योंकि कल मैंने ना स्टीम ले लिया था और बहुत फ़र्क दिख रहा है। आप लोग को भी ये ग्लो दिख रहा होगा। मैंने फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं किया है, वो फाउंडेशन वाला, जस्ट सनस्क्रीन लगाया एंड देन आज आईलाइनर लगा दिया है। बाकी तो सिंदूर बिंदी तो लिपस्टिक रहता ही है, तो वही है। बाकी आईलाइनर लगाया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, और साड़ी वाड़ी पहना है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वीकली वंस हमें स्टीम लेना ही चाहिए। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, बिकॉज़ बच्चों के साथ। और मैं जानती हूँ कि मैं ही अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारी दुनिया में औरतें हैं जो अपने बच्चे, परिवार, पति, जॉब और उसके बाद अपनी सारी चीज़ें कर रही होंगी। तो हैट्स ऑफ है जो एक तो वर्किंग है, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, आपको खुद का भी काम करना पड़ता है। चाहे वो व्लॉगर्स ही क्यों ना हो, उन लोगों को वीडियो शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। हालांकि कल ज्योतिया है, बट फिर भी हम लोग कल कुछ ना कुछ रील या कुछ ना कुछ, जो भी क्रिएटर्स हैं वो बनाएंगे। मैं तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम ही बने भाई, क्योंकि प्यास लग जाती है। और मैं फीड भी कराती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मुझे प्यास लगने लगती है। लेकिन जब आपके सिर पे ये डर रहेगा ना कि ये चीज़ आप अपने बच्चे के लिए, देखो गाइस, ये वाला जिउतिया जो है वो अपने बच्चों के लिए हम लोग करते हैं, तो कुछ लापरवाही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। एक बार को क्या ऐसे होता है कि 1.5 दिन 2 दिन आप व्रत रह जाओ बिना पानी के। लेकिन अब छठ ही जैसे है कि 2 दिन होता है, तो इंसान क्यों नहीं पीता? वो एक डर रहता है कि यार, मेरे बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ, तो उनके साथ सब अच्छा होना चाहिए। भले मैं 2 दिन क्या 3 दिन निर्जल उपवास रहूँ, या जितना मेरी बॉडी अलाउ कर पाए। अगर एक बार को हमें पता चल जाएगा ना कि हमें काफ़ी टाइम 4-5 दिन भी अगर निर्जल रहना, तो हर एक माँ सोचेगी ना कि हम निर्जल रह जाए लेकिन मेरा बच्चा सही सलामत रहे, तो वो रहता है। वो पावर खुद ही आ जाता है अपने बच्चों को देख के। तो जब आपके सिर पे ये डर रहेगा ना कि अगर मेरे कुछ गड़बड़ करने से मेरे बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वहाँ आप वो चीज़ों को अच्छे से निभा नहीं लगोगे। और तीज वगैरह में भी यही होता है, पति पे बात आ जाती है। तो इंसान, पता है, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ को खोने से डरता है, तो वो अपना
हस्बैंड या लाइफ पार्टनर है जो वो है, और अपने बच्चे। बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माँ बाप के लिए तो कोई व्रत बना ही नहीं है, वरना हर एक इंसान जो अपनी बॉन्डिंग भगवान ने जो दी रहती है ना, मतलब जो हमारे रिश्ते होते हैं, उसे नहीं खोना चाहता है और खो भी नहीं सकता है। तो इसीलिए वो डर रहता है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक से होने ही लगता है। इसी बीच मैं लाइव आई थी अभी, और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है। एक तो गाना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तोहर हमार लइका होई त तोहरा के बुलाइब नन। तो कल मैंने ये चीज़ शेयर किया था, तो बहुत सारे लोग ये कर रहे थे कि आप उनके लिए प्रे करना। आज भी मैं लाइव आई थी तो बहुत सारे लोग मुझे बोले मनीषा भाभी के लिए प्रे करना। एंड लिटरली मेरे जिउतिया करने के वजह से ही मुझे आद्या मिली। मेरी सास के लिए मैंने फास्ट किया था तो मेरे को लड्डू मिला। तो मैं लिटरली मानती हूँ कि जिउतिया करने से, या जिउतिया में जो करता है उसका हेल्प करो, उनको ये सब पूजा पाठ में हेल्प करने से बहुत जल्दी भगवान जी हर एक चीज़ देखते हैं, तो आपको उस चीज़ से ब्लेस करेंगे। मैं अपनी भाभी के लिए, दोनों ही भाभी के लिए, और स्पेशली मनीषा भाभी के लिए ये प्रे करती हूँ। रंजना का तो अभी 1 साल हुआ है, लेकिन उसके लिए भी प्रे करती हूँ कि जल्दी से मुझे बुआ बनाए, और जल्दी से फिर मैं एकदम ढिंचक ढिंचक करते नाचते हुए जाऊँ अपने घर। मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद जाऊँगी। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी यार। ये मेरे भाई लोगों का बच्चा है, मेरी भाभी लोगों का बच्चा है, उन लोगों को हर एक चीज़ करते हुए देखना मज़ा आएगा। जब वो लोग सुसु पॉटी सब कुछ साफ़ करेंगे और हम बैठ के देखेंगे। वैसे तो बुआ लोग होती है तो बुआ लोग खुद कर देते हैं, और मुझे बच्चों के करने से वैसे ही नहीं होता है, चाहे किसी के भी बच्चे हो। और मैं वैसे ही सेम वाइज मेरे भाई को भी ना नाक में का पोटा पॉटी ये सब क्लीन करने में कुछ वो नहीं होता है। तो मैं बस इमेजिन करके इतना खुश हो रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो, बस आई होप कि सिचुएशन सब अच्छा हो। बाकी इसी के साथ एक कमेंट नहीं यार, पता नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आता है। कुछ भी होता है वहाँ कमेंट आता है यहाँ। कल से रिपीटेडली मनीषा भाभी और रंजना के लिए इतना कमेंट आ रहा है कि प्रिंस को समझाइए, अपनी मम्मी को बोलिए, रंजना को समझाए, मनीषा को समझाए, पता नहीं क्या 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 क्या। तो गाइज अब देखो, अगर मैं बोलूँगी तो आप लोग बोलोगे कि कमेंट को लेके बढ़ गई, लेकिन आप लोग देखो ना लॉजिक कहाँ है। मतलब मेरा वीडियो है, आप किसी और के रिलेटेड आके इसमें कमेंट कर रहे हो, तो समझ रहे हो ना। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि और हाँ, हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो कमेंट तो ऑब्वियसली रीड करेंगे ना कि आप लोग को किस तरीके की वीडियो चाहिए, या आपको किस चीज़ में गलती दिखा, या कहाँ पे क्या सही दिखा, किससे हम लोग एनर्जाइज होंगे। तो वो चीज़ें ज़रूरी होती है यार। कमेंट कैसे पढ़ना कोई छोड़ देता है। लेकिन हाँ, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं पॉजिटिव कमेंट्स का ज़्यादा रिप्लाई करूँ और नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करूँ। हालांकि बहुत हद तक मैं टाइप कर करके हट जाती हूँ कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है। तो वो आई होप ये प्रैक्टिस में रखूँगी तो मेरा कंट्रोल हो जाएगा। एंड मैं सोच रही हूँ ना कि अब जो भी 5 कुछ अच्छे कमेंट्स मैं अपने हर वीडियोज़ में शेयर करूँगी विथ नेम, और उनको अपने लाइफ में अप्लाई भी करूँगी। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें ना, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में बताते हैं, जहाँ मैं लैक कर रही हूँ उस चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे किसी ने मुझे बोला कि कांजीवरम टाइप का साड़ी आप इस बार ट्राई करना करवा चौथ में। और पिछले बार भी ना किसी ने मुझे तीज में बोला था कि आप लाइट कलर की साड़ी ट्राई करना, तो मैंने दोनों साड़ी ना लाइट कलर की ही ट्राई की थी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मतलब सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा लगा, बहुत, क्योंकि हमेशा लाल पीला पहनती थी ना, तो सब लोग बोले कि अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। और अच्छा भी लगा था उस टाइम पे, मुझे खुद भी अच्छा लगा था। मैंने लाइट लेवेंडर कलर की एक साड़ी पहनी थी। तो या इस बार कांजीवरम के लिए आ रहा है, लेकिन मैंने मम्मी को बोला है, मम्मी देखते हैं, पता नहीं, अभी तो पितरपक्ष चल रहा है तो देखते हैं क्या होता है। एकादशी जिस दिन, शायद एकादशी के दिन, मतलब एकादशी है उस टाइम पे वो होता है हमारे यहाँ पे। मेरे दादाजी का हुआ था, तो उस दिन ख़त्म हो जाएगा पितृपक्ष, लेकिन 2 दिन बचेगा दुर्गा पूजा के लिए। तो उस टाइम पे मम्मी देख लेंगे, अभी टाइम है करवा चौथ में। इफ़ नॉट, मैं जाके खुद भी शॉप कर सकती हूँ। बाकी हाँ, कमेंट आ रहा था रंजना और मनीषा भाभी के लिए, किचन में क्या है क्या नहीं है। तो मैं सच बोलूँ, मैं देख भी नहीं पाई थी। अब मुझे जब कमेंट्स आए हैं, आज जब मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, तब मैं वीडियो देखी हूँ, मम्मी का वीडियो देखी हूँ, प्रिंस का वीडियो देखी हूँ, मनीषा भाभी का अभी भी नहीं देखा है। और
एक मेरे को वहाँ पे आ गया कमेंट, एक नहीं बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जैसे आप रंजना को बोलती हो, अगर आपकी बेटी को कोई बोले तो आपको कैसा लगेगा। तो मम्मी ने अपने वीडियो में बोला कि उन्होंने रंजना को कुछ बोला था क्लीन कर दो या जो कुछ भी, और रंजना नहीं सुनी। तो आप लोगों को, मेरे को ये नहीं समझ में आता वहाँ मैं कहाँ से आ जा रही हूँ या अंशु कहाँ से आ जाएगी। और मतलब ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है कि हमें मुझे कंपेयर, अब तो मज़ा आता है, अब अंशु भी आ गई है मेरे साथ साथ। मतलब जब मैं और अंशु हैं तो हम लोग कहाँ से कंपेयर करने लायक हो रहे भाई। अगर मैं ऐसे कंपेयर करने लग जाऊँ, जैसे कि मेरे आने जाने से रिलेटेड अगर कंपेयर किया जा रहा है, अब तो भाई मैं कब आई थी लास्ट घर से, जुलाई में, अगस्त सितंबर, अब अक्टूबर आने वाला है, 3 महीना होने वाला है। तो अगर मैं ऐसे कंपेयर कर लूँ कि मैं अपने मायके 3 महीना नहीं जा रही हूँ तो रंजना और मनीषा भाभी को भी नहीं जाना चाहिए, या मैं जा रही हूँ तो इन लोगों को भी रोज़ जाना चाहिए जैसे मैं जा रही हूँ। तो हम दोनों का, हम चारों का कोई कंपेयर नहीं है ना, मेरा अंशु का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और मुझे लगता है इस टाइम पे हम लोगों को अंशु को इतना सपोर्ट करना चाहिए ना, इतना सपोर्ट करना चाहिए। लिटरली आज जिउतिया है, मतलब कल जिउतिया है, आज मैं रोई हूँ अंशु का एक रील देख के। उसकी पूरी फैमिली की मैंने देख ली है, और आशीष के साथ मैंने एंकरिंग होस्ट किया था शिक्षक समारोह का, और हम दोनों ने किया था। और उस टाइम पे श्रद्धांजलि दी थी उसके मम्मी पापा को। उसके मम्मी से मैं पर्सनली इतने बार मिली हूँ। जिस टाइम पे उनका दिल्ली में वो एडमिट थी ना, उस टाइम पे मैंने फ़ोन पे रिचार्ज किया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम लोग इतने कनेक्टेड फैमिली थे, इतने कनेक्टेड, और उस लड़की ने सब कुछ खो दिया है अपना। एंड लकीली भगवान, मतलब उसके मम्मी पापा ने बहुत अच्छे कुछ किए होंगे जो वापस से उसे 2 फैमिली मिली। मैं बस चाहती हूँ कि हम लोगों को अब उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, बहुत अच्छे से। मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें हमें बुरी लग जाती है, कुछ कुछ चीज़ें मैं भी नोटिस करती हूँ, तो मैं अब अंशु को डायरेक्ट समझा देती हूँ कि अंशु ये चीज़ें ऐसे वे में करो, या अपने आप को ऐसे रखो। तो वो, मुझे लगता है कि हाँ, वो बहुत हद तक उस चीज़ पे अप्लाई भी करती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार, वो इतनी कम एज की लड़की, मतलब हम सब में तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी, बट इतना कर रही है वो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मतलब इतने कम एज में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, हर एक चीज़ करना, बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है अगर अंशु आ रही है जा रही है तो उससे कोई चीज़ नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, बिकॉज़ उसका सिवान में इतना, वो पहले भी आती थी, पहले भी बहुत बार आई है वो, सिवान में आना जाना हर बार की है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लग रही है। एंड दूसरी चीज़ कि आप लोग जो मुझे रंजना और मनीषा भाभी से कंपेयर कर रहे हो, मत कीजिए। आप लोग उन्हीं दोनों जन को करते रहिए कंपेयर, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के जो भी है, तो उन लोगों के साथ ही देवरानी जेठानी में आप लोग कंपेयर कीजिए। ननद का कोई रोल ही नहीं है, ना हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ना हम लोग कुछ बोल रहे हैं। तो करते रहिए वहाँ कंप्लेन। लेकिन अब यहाँ पे आप बोलोगे कि रंजना को आप ऐसे बोलते हो, पूजा को कोई बोल दे तो, अरे भाई, मेरे ससुराल में अगर मुझे कोई बोल दे तो मैं उस चीज़ को एक बार मैं सुन लेती हूँ कि हाँ, मुझे मेरे ये करने से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो चीज़ करना मैं बंद कर दूँगी, या फिर मैं उस चीज़ से अपने आप को दूर रखूँगी कि किसी को फिर से पॉइंट आउट करने का मौका नहीं मिले। अब अगर एक ही चीज़ के लिए एक सिंक, सबको पता है, ये यूनिवर्सल वो हो चुका है मेरे घर का, कि सिंक क्लीन नहीं रहता है तो उस पे बवाल। तो आप लोग खुद सोचो, मैं मेरा तो ऐसा नेचर है, मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी शादी के पहले, बिकॉज़ हॉस्टल में ही पढ़ी हूँ शादी के एंगेजमेंट तक। मतलब जॉब भी करती थी तो पीजी में रहती थी, तो ये सब क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। बट आज भी एक भी दिन अगर इतना भी पानी मेरे बेसिन में रहता है ना, ऐसे उंगली डाल के अगर इतना भी रहता है, तो मैं फटाक से वहाँ पे होल में, जो ड्रेन होल है उसमें क्लीन करती हूँ कि कहीं प्याज या कुछ तो नहीं पड़ गया है। और लिटरली मेरे घर का नियम है कि हर, यहाँ का कोई सास ससुर कोई देखने वाला नहीं है, बट फिर भी वीक में एक बार मेरा डस्टबिन क्लीन हो ही जाता है। और बाकी जो छोटू डस्टबिन है वो रोज़ का रोज़ रात में खाली होता है और सुबह सुबह वो क्लीन होता है। और बेसिन अगर गंदा रहे ना तो खाना बन ही नहीं सकता। मेरा तो मतलब पूरा वो होता है। चूल्हा और बेसिन, चूल्हा अगर गिरा है ना, कचड़ा पचड़ा कचड़ा पचड़ा, तो नहीं बन सकता। तो इसलिए रात में चूल्हा पोंछ के और बेसिन भी क्लीन होता है। बाकी 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है किचन में मैंडेटरी है। एक तो साफ़ी, जिससे आप सब कुछ क्लीन कर रहे हो, वो क्लीन होना चाहिए। दूसरा चूल्हा क्लीन होना चाहिए, और तीसरा बेसिन क्लीन होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है तभी जाके कुछ हो पाएगा, वरना ये चीज़ें मैंने बहुत बार वीडियो में भी देखी है कि नेगेटिविटी होती है बेसिन, मतलब कोई पंडित जी वगैरह लोगों के वीडियो में देखा है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा आपके बेसिन में आती है, गंदगी में आती है। रसोई घर कभी गंदा नहीं रहना चाहिए। और
ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा ना, अगर रसोई घर में ही सबसे ज़्यादा गंदा है तो कचरा तो होगा ही। तो मुझे लगता है कि मेरे घर का आधा कंट्रोवर्सी तब ख़त्म हो जाएगा जब मेरे घर का किचन साफ़ रहने लगेगा। तो अगर मैं रहती तो मतलब जो मुझे कंपेयर किया जा रहा है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है कि चूल्हा और बेसिन और डस्टबिन गंदा सा रहे, साफ़ ही गंदा सा रहे। तो वो चीज़ मैं क्लीन करती भाई, मैं ये नहीं सोचती ये कर दे वो कर दे जो भी कर दे। अभी भी मेरे ससुराल में साफ़ी चकला बेलन और कठवत कठवत तो हर टाइम जब भी बनता है वो तब भी धुला जाता है। साफ़ी चूल्हा बेसिन में भी एक बूंद गंदा नहीं रहता, और ये नहीं रहना चाहिए किसी के भी किचन में। तो मुझे ऐसा लगता है आधी नेगेटिव एनर्जी तो वहीं से आ रही है। तो आप लोग प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए ये चीज़ें, आप उन लोगों की व्लॉग में जाके कमेंट कीजिए और सजेशन दीजिए। मेरे व्लॉग में कमेंट करने से क्या मिलेगा आपको? ना मैं वहाँ जाके क्लीन करूँगी, ना मैं वहाँ जाके गंदा करूँगी, ना मैं कुछ करूँगी। हाँ, बस मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। मेरी मम्मी आई थी तो मैंने बोला था मम्मी आप भी एक छोटा डस्टबिन लेके जाइए और उसमें ही सारा कचरा रखा जाएगा जो भी बचा हुआ रहता है। तो मम्मी बोली कि हाँ लेके जाऊँगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इस डस्टबिन को भी फेंकना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तुम रोज़ क्लीन कर ले रही हो, वहाँ होगा ही नहीं किसी से भी क्लीन। तो बात ये है कि वो लोग भी डिपेंडेंट है काम वाली पे, कि अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है ना इंसान, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम आ ही जाती है कि काम वाली पे डिपेंडेंट है, काम वाली इन लोगों पे कुछ डिपेंडेंट होगी, और फिर ये लोग एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट है, मतलब भाभी और रंजना। तो अगर एक अकेला इंसान करता है ये सब चीज़ें तो क्लीन हो जाती है। लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अंशु कुछ नहीं कर सकती। और आप लोग को जो भी कमेंट करना है उन लोगों के मुझे लगता है 5 चैनल है। 2 प्रिंस का है, 2 भैया भाभी का है और 1 मम्मी का है। तो उस पे जाइए, भर भर के कमेंट कीजिए इन लोगों से रिलेटेड। जबकि मैंने कुछ बात नहीं किया है तो उनके किचन से रिलेटेड मेरे पे आके कुछ कमेंट मत कीजिए। बस इतना ही बोलूँगी। एंड बस जीतिया है कल, तो मैं बस यही चाहूँगी जिन लोगों की भी अभी तक गोद नहीं भरी है जल्दी से गोद भर जाए और बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और जिनके साथ बहुत बहुत सारे लोग अभी मेरे नोन में ऐसे हैं जिनके साथ इस साल कुछ मिसहैपनिंग हुई है, और मुझे पता है कि जिउतिया के टाइम पे वो सब चीज़ें वापस से रिफ़्रेश हो जाती हैं कि यार क्या हो गया, मतलब कि वो सब चीज़ें। तो मैं यही बोलूँगी अगले जिउतिया तक आप लोगों की ये दुख दर्द भी ख़त्म हो जाए, जिनके बहुत सारे लोगों की प्रेगनेंसी हो के भी फिर वो हो गई। तो मैं चाहूँगी कि अगले साल तक जल्दी सा छोटू मोटू सा नन्हा सा एक लड्डू गोपाल या फिर राधिका रानी आए और बहुत सारी खुशियाँ आए लाइफ में। और बस इतना ही बोलूँगी। बाकी गाइस कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि फिर बुरा लगेगा, फिर वापस से मैं यही बोलूँगी कि इस वजह से लड़ाई हो रहा है। अभी देखो अगर मैं कमेंट पे पिन पॉइंट नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी? वहाँ पे क्या चल रहा है आप आके यहाँ कमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं कमेंट वाले को ही बोलूँगी ना। हाँ, आप मेरे रिलेटेड कुछ बोलते हो तो मैं उस चीज़ को नोटिस करूँगी और अपने अंदर चेंजेस लाऊँगी। बस यही बोल सकती हूँ। बाकी जहाँ मैं हूँ ही नहीं वहाँ की बातें मुझे नहीं लगती है। बाकी आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा 3rd जिउतिया आप लोगों का कौन सा जिउतिया है। और मैंने तो अभी वो नहीं, चिचिरा जो यहाँ पे चिचिरा मिलता है, जो क्या बोलते हैं, तरोई तरोई नहीं मिलता है, तो चिचिरा का ही सब्जी बनाऊंगी। तो वो जो कुछ भी होगा शाम में वीडियो में शूट करूंगी। बाकी ना मुझे प्रॉब्लम मनीषा भाभी से है, ना ही मैं उनको एकदम ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, और ना ही मेरी प्रॉब्लम रंजना से है, और ना ही मैं उसको भी ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। किसी को कुछ नहीं सपोर्ट करती हूँ, किसी को कुछ नहीं अपोज भी करती हूँ। बस मुझे इतना लगता है कि बस मुझे क्या लगता है क्या जानना है आप लोग को। बस इस व्लॉग को करते ही यही पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।